चलिए शुरू करते हैं। 9 बज गया, 1 मिनट कम। कहीं भी जाओ, 2 मिनट पहले पहुंचो। चाहे लाइफ हो, शेयर हो, जिंदगी हो। ये चीजें हमने आज से 4 महीना पहले सिखाई थी। आज का टॉपिक है किस्मत माइंड से। संडे का दिन है, रिकॉर्ड हो रहा है लाइव क्लास। यूट्यूब पे कब आएगा? मंडे, मतलब एक दिन लेट। तो आज का टॉपिक हमने रखा है, मेरा फेवरेट टॉपिक, माइंड से। शेयर बाजार क्या है? माइंडसेट का खेल। कभी वही शेयर आपको अच्छा लगेगा और कभी वही शेयर आपको खराब लगेगा। कभी वही शेयर आप ऊंचे पे खरीदना पसंद करोगे और कई बार वही शेयर रद्दी के भाव होगा तो आप खरीदने को पसंद नहीं करोगे। सारा खेल दिमाग का है। मैं हमेशा कहता हूं, बुल के भी दिन आते हैं, बियर के भी दिन आते हैं। पर आदमी ना बुल में पैसा कमा पाता है ना बियर में कमा पाता है। उसका रीजन है माइंड से, डिसीजन लेने का पावर। तो जब प्राइस नीचे होती है तो आदमी बोलता है और नीचे गिर जाएगा। जब नीचे गिरेगा तो मैं खरीद लूंगा। तो नीचे होती है, डर लगता है। प्राइस अगर ऊपर हो, ऑल टाइम हाई हो, तो डर लगता है कहीं गिर ना जाए। तो ऊपर होता है तब भी डरता है, नीचे होता है तो भी डरता है। अब जो माइंडसेट पर्सन होगा ना, किसी कंडीशन में नहीं डरेगा। वो प्लानिंग बनाएगा कि मान लो मुझे 100 शेयर खरीदना है, चलो 5 शेयर खरीद के देख लेता हूं, या तो सही या गलत। तो वो कोशिश करता है। तो आज हमने क्या रखा है? संडे Q&A। चलिए अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे। डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है, वक्त कैसा भी हो वह बदलता जरूर है। मैं हमेशा कहता हूं, माइंडसेट का काम होता है बाउंस बैक कराना। क्योंकि शेयर बाजार में 100 में 99 लोग हारते हैं, पर उसमें बाउंस बैक कैसे करना सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए अगर आप मेरी कोई भी सीट देखोगे तो मैं 90% मानता हूं माइंडसेट। माइंडसेट, माइंडसेट मतलब माइंड का पावर। और माइंड का ही पावर आपको देगा शेयर मार्केट में डिसीजन लेना। और शेयर मार्केट में डिसीजन लेना इतना आसान नहीं। क्यों? कभी भी शेयर बाजार में कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी। कुछ चीजें तेजी बोलेगी, कुछ चीजें मंदी बोलेगी, और कुछ चीजें दोनों बोलेगी। अब आपको डिसीजन लेना होगा। डिसीजन आप क्या लेते हो, वो इंपॉर्टेंस। सारा खेल मानने का है। अगर आप मानोगे, आपकी किस्मत अच्छी, आपकी किस्मत अच्छी। अगर आप मानोगे, किस्मत खराब, आपकी किस्मत खराब। अब आप बोलोगे सर मानना क्या आसान है? सबसे मुश्किल काम। क्यों? भगवान एग्जाम लेता है। आप बोलोगे आपकी किस्मत अच्छी, तो भगवान वहीं से आपकी किस्मत खराब करना शुरू कर देगा। क्योंकि भगवान एग्जाम लेगा। अगर आपके साथ एक चीज खराब हुई, दो चीज खराब हुई, तीसरी खराब हुई, अपने आप आपके दिमाग से निकल जाएगा मेरी किस्मत खराब। और भगवान बोलेगा तथास्तु। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, बोलना और करना जमीन आसमान का अंतर होता है। शेयर बाजार में प्रिडिक्ट करना चुटकी का काम है। आप बता दोगे इस दिन तेजी आएगी, इस टाइम तेजी आएगी, इस जगह तेजी आएगी, लेकिन पैसा कमाना इम्पॉसिबल। सबसे ज्यादा जरूरी होती है किस्मत। इसीलिए मेरे माइंडसेट में क्या लिखा है? सर किस्मत, कर्म और माइंडसेट। सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठो, सिर्फ मेहनत के भरोसे मत बैठो। किस्मत प्लस मेहनत प्लस माइंडसेट, तीनों को मिला लो। क्यों? किस्मत में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। सब तो तुक्का मारते हैं, जैसे मैं तुक्का मारता हूं वैसे सब तुक्का मारेंगे। अगर लग गया तो तीर, नहीं लगा तो तुक्का। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, तीनों चीजों को मिलाओ, किस्मत, कर्म और माइंडसेट। तीनों को अगर मिला लिए तो सक्सेस बड़ी आसान है। अभी आज हम लक सेक्टर पढ़ रहे थे। ये किताब लक सेक्टर
अभी तक मैंने इतने एस्ट्रोलॉजर से पढ़ा है, किसी ने भी लक सेक्टर के बारे में नहीं पढ़ा है। जबकि मैं इंडिया में लगभग 70 शेयर एस्ट्रोलॉजर से पढ़ चुका हूं। 70, अपने 2008 की से लेकर आज तक की जर्नी में किसी ने लक सेक्टर नहीं पढ़ाया। ये मैंने बनाया। ये बनाया हूं वेस्टर्न एक्सपेक्ट के हिसाब से। तो इसीलिए मैंने बोला 1 मिनट में बता सकते हो किसी इंसान की किस्मत क्या है। अब जैसे राइट रॉन्ग, ये राकेश जी की सीट है। कितना टाइम लगा? 15 से 20 मिनट। पूरा महीना किस दिन तेज होगा और किस दिन मंदा, बताने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट का खेल। इस सीट को देखकर बता दोगे जिस दिन कट है मार्केट गिरेगा, और जिस दिन राइट है उस दिन बढ़ेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट सब लोग जो देख रहे हैं ले लें। अब 24 तारीख को क्या लिखा है? कट। यहां आप देखोगे 24 तारीख को लिखा है कट। तो सोमवार कल जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट माइनस रहेगा। लेकिन मैंने क्या बोला? आगे राइट 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 आ रहा, तो कल जब मंदी आएगी तो हम बाई करेंगे। और लगभग 2:20 के बाद से मार्केट तेज हो जाएगा। तो कल खुलेगा माइनस, हो जाएगा प्लस। पूरा प्लस नहीं होगा, सेंटीमेंट प्लस होगा। और उसके बाद आप देखो 24 के बाद 25, 26, 27, 28 लगातार राइट है। यहां 26 की छुट्टी है। लगातार राइट होने के कारण क्या होगा? मार्केट ऊपर रहेगा। ऊपर नीचे होना मार्केट का काम। ये आप फरवरी की सीट स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर सारा लिखा हुआ है। अब मार्च आ जाए, ये मार्च की सीट स्क्रीनशॉट ले लो। राइट वाले दिन तेजी करना, कट वाले दिन मंदी करना। ये राइट रॉन्ग क्या है 1 मिनट में निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने दो स्टूडेंटों को, जो नए हैं, जिन्होंने आज पढ़ा था और कल पढ़ा था, आज हमने 10:30 से लेकर 11:40 तक पढ़ाया था सुबह। अब पंकज जी और राहुल जी, सर। क्लास समझ में आई? हाँ जी सर आई, सर, बट ये बिल्कुल सर। चीजें आप कह रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो ऑलरेडी ग्रुप में डाले हुए हैं। सर यूट्यूब पे वीडियो आएगा, तो यूट्यूब वाले तो ग्रुप में नहीं है ना। अच्छा अच्छा। ये वीडियो कल यूट्यूब पे आएगा। मान लो जो मेरे पेड क्लास में नहीं आ रहा, भैया मैं तो नेकी करो दरिया में डालो वाला इंसान हूं। नेकी कभी व्यर्थ में नहीं जाती। तो अभी हमने क्या बोला? जो नहीं जानता है वो मार्च और अप्रैल की सीट ही जानेगा। मतलब फरवरी और मार्च की सीट जानेगा। अप्रैल में क्या होगा वो तो नहीं निकाल सकता ना। मई में क्या होगा नहीं निकाल सकता। लेकिन जो जी राइट रॉन्ग सीख गया वो तो किसी भी दिन का बता देगा ना, किसी भी महीने का बता देगा ना। यस सर। राकेश जी, अगर मैं बोलूं नवंबर की सीट बनाओ, क्या आप बना सकते हो? हाँ जी सर, बिल्कुल। किसी भी साल की बोलूंगा बना लोगे ना? जी सर, बिल्कुल। मैं सिखाने पे बिलीव करता हूं, मैं कॉपी पेस्ट पे बिलीव नहीं करता। कोई चीज क्यों होती है मैं उस पर बिलीव करता हूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कोई भी मेरे पे डिपेंड ना रहे। मतलब वो चीज बनी क्यों है वो मैं सिखाता हूं। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अगर कोई नया स्टूडेंट है उसको समझ में नहीं आएगा, मैं उसको बार बार क्लास ले सकता हूं। पर मेरा कोई भी टॉपिक आप 2 मिनट में सीख जाओ। बाकी तो मैं 40 मिनट बकबक करता हूं कि उस पॉइंट को लाइफ पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, उससे नई सोच कैसे कर सकते हो, वही पॉइंट को बड़ी पिक्चर में कैसे यूज कर सकते हो, वही पॉइंट को इंट्राडे में कैसे कर सकते हो, वही पॉइंट बाकी थ्योरियों से कैसे मिला सकते हो। तो पंकज जी ने तो सीट बना ही ली थी आज, जी बात समझेगा। अब राहुल जी भी बना लेंगे। अभी बताओ, जी, आपने पढ़ा क्या मुश्किल की आसान? इजी है सर। बिल्कुल। बहुत जी सर, बहुत जी। अब आप इसका सक्सेस रेशियो देखोगे तो इसका सक्सेस रेशियो है 500%। अगर मैं इसका भी फाइव यूट्यूब पे हंड्रेड ओके। बोलूंगा तो हर कोई हम्म। बोलेगा सर कोई चीज 100 से ऊपर होती नहीं, लड़ाई शुरू हो जाएगी।
बात समझेगा। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं सर, मेरी कोई भी थ्योरी देख लोगे तो उसका सक्सेस रेशियो होगा 500 से 3000%। सर मैं हर बार 500 लिख देता हूँ बिल्कुल एक कॉपी में, तो मैं उसी इसीलिए समय। बोला कि जब आप जितने मास्टर बनोगे उतना उस थ्योरी को हर जगह अप्लाई कर सकते हो। लाइफ, शेयर, जिंदगी, बिजनेस, हर जगह। तो जी। इसीलिए मैंने क्या बोला, जिस दिन राइट हो उस दिन खरीदने का मुहूर्त, जिस दिन कट हो उस दिन कोई सामान अगर आप बेचना चाहते हो, बेचने का मुहूर्त। अगर आप दुकानदार हो तो आपके लिए कौन सा दिन अच्छा, जिस दिन कट। गुड। लेकिन आप खरीदार हो तो उस दिन राइट वाले दिन खरीदोगे तो सस्ता मिल जाएगा। जी। ये लाइफ का बात समझेगा। तो इस थ्योरी को मैं बिजनेस में भी सेट करता हूं। तो जिस दिन कट आता है उस दिन मैं कंपनी वालों को बोलता हूं सर आप ऑफर निकाल दो, कि हम्म। उस दिन कोई प्रोडक्ट लेगा तो वो छूट पे। तो ग्राहक क्या होता है, मान लो आप 200 रुपए का सामान 100 रुपए में लाओगे, तो आप सिर्फ अकेले नहीं लोगे, अपने पूरे मोहल्ले में फैला दोगे कि देख आज जी। मैं 100 रुपए में लाया हूं। तो आपकी मार्केटिंग फ्री में हो जाएगी। तो कंपनी को तो अपना प्रोडक्ट निकालना है ना, तब ना नया प्रोडक्ट लाएगा। उसका तो पैसा फंसा है, तो वो छूट देकर सेल क्लियर करेगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैं यहां जो पढ़ाता हूं इसी को मैं बिजनेस पे अप्लाई करता हूं। करता कैसे हूं, जो आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया माइंडसेट। जैसे आज मैंने बोला आज मैं क्लास 10 बजे बंद कर दूंगा, जी। चाहे किसी का क्वेश्चन रह जाए, मैं बोलूंगा कल फिर मिल लेंगे। तो संडे का दिन हमारा होता है क्यूएनए के लिए। तो आज हमारी लर्निंग क्या है, किस्मत माइंडसेट। माइंडसेट क्या है, माइंड का पावर। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मार्केट अगले 4 दिन प्लस है, कल माइनस खुलेगा और प्लस हो जाएगा। अब ये हम पढ़ेंगे कल, ज्योतिष के द्वारा संबंधों को कैसे जानना। आज हम सिर्फ क्यूएनए रख रहे हैं, कल हम पढ़ेंगे अलग अलग हाउस कैसे आपकी किस्मत देते हैं, कल से लेकर 5 दिन। खेल किस्मत का है जनाब, अगर दिमाग का होता तो बीरबल बादशाह होता, अकबर नहीं। ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, जैसे पंकज जी बोलते हैं सर बता दो, मैं क्या बोला सर 6 महीना धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे जब चलोगे तो आप स्ट्रांग होगे। अगर मैं टिप्स दूंगा तो क्या होगा, आप जब तक मैं टिप्स दूंगा तभी काम कर पाओगे। लेकिन अगर आप खुद सीख गए तो आपको टिप्स की जरूरत नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं स्टेप बाय स्टेप। मेरी थ्योरियां इतनी आसान है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी टेक्निकल कुछ भी नहीं आएगा, आप हम्म। 2 मिनट में जानो। मैं कोई मुश्किल चीजें नहीं बनाता, मुश्किल चीजें मैं करता हूं और उसको आसान फॉर्म में बदल देता हूं। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैं माइंडसेट मतलब सुविचार। जेब का वजन बढ़ाते बढ़ाते अगर रिश्तों का वजन घटने लगे तो समझ लेना सौदा घाटे का। ठीक। सही बात है। कितना अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। बहुत सर, बहुत खूब। यही चीज शेयर बाजार में होती है। जब मैं बोलता हूं कि सर इंट्राडे क्यों सोचते हो, पोजिशनल सोचो। इंट्राडे हो जाए तो कर लो ना। अधिकतर लोग इंट्राडे सोच के काम करते हैं। इंट्राडे में कोई शेयर कितना बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 30, मतलब 1 से 3%। उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आप बहुत मास्टर होगे तो 10% वाला पकड़ पाओगे। जी रोज जी। रोज पकड़ना कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 3%। वो हम्म। गलती से किसी दिन 10% पकड़ लोगे तो 3% के लिए आप इतना दिमाग लगाओगे, क्या मतलब। पोजिशनल सोचो। और इंट्राडे जो हो जाए तो बुक कर लो ना। मैंने कब बोला सर 1 महीना सोचकर आप एक दिन में मत नहीं बुक कर सकते। अपना दिमाग बड़ा रखो और जिस दिन पैसा मिले उस दिन बुक कर लो। जरूरी है इंट्राडे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं सोचो बड़ा, करो छोटा छोटा, ताकि आप जिंदगी में सक्सेस होगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अधिकतर लोग खुश होने के लिए लाफ्टर चैलेंज देखते हैं, कपिल शर्मा शो।
बच्चों को देख लो, अपने आप हंसी आ जाएगी। बच्चों के साथ थोड़ा खेल लो, अपने आप हंसी आ जाएगी। आ पर जाएगी। बच्चों के साथ नहीं खेलना पसंद करते। हम तो क्या करेंगे, लाफ्टर शो देखेंगे, कपिल शर्मा, और 2 मिनट के लिए हंसेंगे। वही आप अपने बच्चों के साथ टाइम दे दो ना, अगर वो बच्चा छोटा होगा, मतलब 1 महीने से लेकर 5 साल का, तो उसकी हरकतों से आपको हंसी आ जाएगी। बहुत सही बोले। तो गुड। भाई हंसी के लिए वो छोटे बच्चे का कुछ ना हो, आप अपने बच्चों को गिफ्ट दे दो, चॉकलेट, कोई चीज दे दो जो वो सोचे नहीं है, उनके चेहरे पे अपने आप हंसी आ जाएगी कि पापा ने गिफ्ट दिया। गिफ्ट भले ही 5 रुपए का हो, भले ही 10 रुपए का हो, मायने नहीं रखेगा। बच्चों के लिए तो 5 रुपए भी बड़े हैं। बच्चों के लिए आप पेन ला दो, एक पेंसिल ले आओ, एक जेटर पेन ले आओ। मान लो बच्चों के लिए पैसा नहीं आता, तो बच्चे अगर एक महंगा पेन ले आएंगे जो उनका सपना होगा, वो खुश हो जाएंगे। आप और हम 10-20 रुपए के पेन में खुश नहीं होंगे, पर बच्चों के लिए अगर उनकी फेवरेट चीज ले आए तो वो तो खुश हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, खुशी बड़ी आसान है, बस हम देखते नहीं। क्यों? हम क्या बोलते हैं, तेरे पास एक पेन है, एक पेन लाके करेगा क्या? जबकि अपना ही बच्चा है, हम्म। पुराना पेन टूटा नहीं, नया करेगा क्या? क्या होगा, उसकी खुशी के लिए 2 पेन और ला दो। सही बोले। क्योंकि वो तो अपने दोस्तों को क्या दिखाएगा, देखो मेरे पास 2 पेन है, देखो मेरे पास रंग बिरंगी पेंसिल है, देखो मेरे पास स्केल है। क्योंकि उनके लिए एसेट वही है। आप और हम सोचते हैं सर क्यों लाए, एक है टूटेगा तो। इसीलिए मैंने क्यों बोला, ये जो टॉपिक है माइंडसेट, मैं बहुत यूज करता हूँ। और लोग बोलते हैं सर हम माइंडसेट पढ़ना नहीं चाहते, और मैं सबको क्या बोलता हूँ, सारा खेल माइंडसेट का। माइंडसेट का। अगर आप माइंडसेट सही कर लिए तो वही चीज सब जगह लगा सकते हो। जैसे मैं अभी आपको बोलता हूं, अगर आप बच्चे मतलब केतु, बच्चे मतलब केतु, आज एक टॉपिक भी सिखा रहा हूं, फिर क्यूएनए करते। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं सर हर इंसान में कला है, सर उस कला को कैसे अच्छा कर सकते हैं? तो मैं क्या बोलता हूं, सर आपका केतु जिस जगह होगा, उस जगह का आपको इंट्यूशन पावर होगा। इंट्यूशन पावर मतलब जन्नत। उसके बारे में आप देखकर कुछ भी बता सकते हो, भले ही आप उसके बारे में एबीसीडी ना जानो, मतलब उस चीज को देखकर आप बता दोगे। सर केतु 12 में किसी ना किसी हाउस में होगा, किसी ना किसी नंबर पे होगा, तो हर एक में इंट्यूशन होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं, किसी ना किसी चीज में मेरे से सुपरस्टार। अब वो मैं पकड़ूंगा कैसे, उनका केतु देखकर, पर उनकी कुंडली होगी तब ना। समझ रहे हो? तो मैं एक तरीका सिखाता हूं कि सर आप दूसरों का नहीं पकड़ सकते, अपना तो पकड़ सकते हो। अपना जो पकड़ लोगे, और केतु होते बच्चे, अगर आप किसी भी बच्चे को चॉकलेट दोगे, जो मैंने बोला ना, सर एक दिन का खर्चा महीने का 40 रुपए, 2 महीने का 80 रुपए, सर 80 रुपए से क्या बदलेगा? आपका केतु जिस जगह है उसका इंट्यूशन बढ़ जाएगा। क्योंकि केतु मतलब बच्चे। इसीलिए मैंने क्यों बोला, आप अपने बच्चों को दे सकते हो। मान लो आपके घर बच्चे नहीं है, आप दूसरों के बच्चों को दे सकते हो। हर बच्चे में भगवान है ना। जी इसीलिए जी। तो अभी हमने क्यों बोला कि हर चीज हो। तो आज का हमारा टॉपिक ही है माइंडसेट। चलिए, अब आप लोगों के जिनके भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। इसीलिए मैंने बोला आज हम सिर्फ क्यूएनए रखेंगे, मैक्सिमम टाइम 10 बजे। तो जितने क्वेश्चन है उनके आंसर देकर आज क्लास खत्म कर देंगे। मान लो क्वेश्चन आंसर नहीं रहेंगे तो आज क्लास पहले बंद हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम 10 बजे। चलिए, जिनको भी क्वेश्चन करना है हैंड राइज रख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे। पंकज जी कोई क्वेश्चन करना है हैंड राइज कर लो, क्योंकि मैं अभी लॉक जी कर सर। दूंगा। नहीं सर, पता है मेन, पता है क्या सर, मेरे को जो पूछना तो एडवांस, तो आप बताएंगे तो इसलिए अरे कुछ नहीं, आज चुपचाप सब बैठा। पूछ सकते हो। आज क्या है, अच्छा। संडे के दिन आप जितना चाहे पूछ सकते हो। वाह वाह सर। इसलिए बोला हैंड राइज कर लो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर।
चलिए, अब हम लॉक कर दिए। लास्ट क्वेश्चन हम पंकज जी का लेंगे, उसके बाद 10 बजे तक क्लास चलेगी हाईएस्ट। अगर पहले क्वेश्चन आंसर हो गए तो हम पहले बंद कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जय किशन जी के साथ। जय किशन जी, आपको क्वेश्चन। नमस्कार सर। कुछ भी पूछ सकते हो, शुरू से लेकर लास्ट तक। यस सर। एडवांस भी पूछ सकते हो, क्योंकि संडे एक ऐसा डे है जहां आप कुछ भी पूछ सकते हो। टॉपिक टॉपिक के बाहर कुछ भी। संडे एक ओके। ऐसा दिन है। चलिए। ओके सर। सर मेरे को पूछना था, जैसे अगर किसी तिथि को अमृत योग बन रहा है और वो तिथि 9:30 बजे तक ही है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? उस दिन क्या है, मार्केट 6.5 घंटा खुलता है, यस सर। तो आधा घंटा ही है, तो उसका इफेक्ट ना के बराबर आएगा। वो सिर्फ गैप अप गैप डाउन के लिए यूज होगा, छोटा। तो मान ओके सर। लो योग अगर तेजी का बना है, तो मार्केट 1 मिनट के लिए प्लस खुलेगा और माइनस आ जाएगा। तो अगर आधा घंटे के लिए तो अवॉइड करो। क्यों? कई बार आप देखते हो मार्केट 2 मिनट के लिए प्लस खुलता है, आप जब तक सौदा लगाओगे तब तक 50.9 माइनस हो जाता है निफ्टी। यस सर। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मार्केट खुलता है 6.5 घंटा, तो यस। 6.5 घंटे में कोई पॉइंट कितने घंटे बना है उस हिसाब से सोचोगे। या जैसे 9:30 बजे तक है, तो आप 9:30 बजे तक सोच सकते हो। ओके। तो जो टाइम कम होगा उसकी कीमत ज्यादा देर नहीं होगी। मान लो आप 9:30 बजे तक निकल नहीं पाए, तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो यस सर। कभी भी अगर कोई टाइम 1 घंटे से कम है, उस पर बिलीव मत करो। क्यों? ओके। पता चला आप निकल नहीं पाए तो, एक हाई बना के छोड़ दिया तो, या लो बना के छोड़ दिया जो सिर्फ स्क्रीन पे दिखेगा, तो उस पर कभी बिलीव मत करो। जानो, ओके। जानो इसलिए कि मान लो आप पोजिशनल प्लेयर हो, तो मैं क्या बोलता हूं, दोनों करो। मान लो आपके पास 100 शेयर है, 20 शेयर बेच दो। या तो प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे जाएगी। मान लो नीचे गई, फिर खरीद लो। इसलिए चलिए, और कोई क्वेश्चन जय किशन जी? हाँ सर, एक क्वेश्चन और है सर। अच्छा, आपने जो गाय को खिलाने का जो उपाय बताया है वो है ना एक, जी तो उसमें हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ गाय कुछ खाती ही नहीं है, वो कूड़े में घुसी रहती हैं। तो भाई, उसका क्या? अभी क्या है ना, आप गुड़ खिला सकते हो, रोटी खिला सकते हो, चारा नहीं खिला मतलब जैसे सकते हम 10 बार कुछ ट्राई करते हैं ना, उसमें से एक बार ही हो पाता है, वो चीजें खाती नहीं है। हो। अभी क्या होता है ना, उसको आदत हो गई है कुछ और खाने की। तो हाँ, वो गंदी चीजों में लगी रहती हैं ज्यादा। अब क्या होगा, जिसको आदत जैसी हो गई है वो इफेक्ट आएगा। तो आप क्या करो, उसके सामने डालकर चले जाओ। जैसे आपने रोटी है या गुड़ है, उसके आगे डालकर चले जाओ। जब ओके। वो खा लेगी तो ऑटोमेटिक खाएगी। तो कुछ गायों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो सामने नहीं खाती, आप हटोगे तो खाई। वो भी तो शर्मीली है। तो आप अच्छा। क्या करो, अगर ऐसा यस। होता है तो आप देकर हट जाओ, ओके। दूर चले जाओ, तो अपने आप खाएगी। समझ रहे हो? ओके। इसीलिए हमने क्यों बोला, मान लो वो कर सकते हो, या फिर आपके एरिया में कोई ना कोई गौशाला होगी, पास या दूर। तो ओके। सप्ताह में एक बार गौशाला जाना सीख लो। या वहां पे पूरा जैसे महीने का या साल का कुछ कर सकते हैं? अपने हाथ से करना है सर, पैसे का नहीं करना ना। अच्छा। ओके। पैसे से करना होगा तो अंबानी साहब तो ऐसे ही कर देंगे ना। किस्मत हम्म। हाथ से आती है। इसीलिए ओके मैंने सर। क्लास की शुरुआत में क्या बोला, किस्मत, हम्म। कर्म और माइंडसेट। जब आप अपने हाथ से खिलाओगे तो दुआ ओके। देते वक्त गाय आपके सामने होगी। ओके। इसलिए, और कोई क्वेश्चन? ओके सर। चलिए थैंक रेवती यू। मैडम, आपका क्वेश्चन। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जी। 6, 8, 12 पे किस ग्रह रहते तो पॉजिटिव हो जाता है? किस किस जो भी ग्रह ग्रह है, क्रूर कुछ ग्रह, बोल सकते क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह हैं? कौन है? सूर्य है, शनि है, ओके। राहु है, मंगल है, शनि है, राहु है। ओके। ये क्रूर ग्रह में आते हैं।
ये अगर 6 8 ओके 12 में होंगे ना तो अच्छे होंगे। ओके पर ओके। शेयर बाजार में नहीं, लाइफ में। शेयर बाजार में तो जो भी 6 8 12 में आएगा वो गिरेगा, सिर्फ मंगल को ओके छोड़ के। लाइफ में उल्टा करेंगे, क्योंकि लाइफ में वो, ये समझ लो, लाइफ में वो ग्रह प्लस करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, ओके। ये जितने क्रूर ग्रह हैं वो गुंडे हैं। गुंडों से कोई दुश्मनी लेना पसंद करेगा क्या? नहीं एक सर। आम आदमी से तो हर कोई लड़ लेगा। पता चला वो आपकी एरिया का गुंडा है, तो आप उसको प्यार से बोलोगे नमस्ते सर, ये कर लेना, क्योंकि गुंडों से हर कोई डरता है। अब मान लो वो बंदूक रखा होगा, तब तो और ज्यादा डरोगे, कहीं वो गोली ना मार दे। अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, वो शूटर हो, कई बार जेल चला गया हो, तो उसको तो जेल जाने का डर ही नहीं रहेगा। आप उसको धमकी भी नहीं दे सकते कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। वो क्या बोलेगा, कर दो, मेरा तो जेल ससुराल है, 2 दिन जाऊंगा, 4 दिन बाद आ जाऊंगा। समझ रहे हो? तो बोलेगा मैं पहले तेरे को मारूंगा, तू जिंदा रहेगा तब ना। तो गुंडे से हर कोई डरते हैं। तो ये जितने क्रूर ग्रह लाइफ में अगर 6 8 12 में आ जाए, तो ये माइनस नहीं करते, प्लस करते। जब हम लाइव पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। पर शेयर बाजार में मंदी करेंगे। शेयर अलग है, लाइफ अलग है। इसीलिए हमने क्यों बोला, जैसे आप देखो, उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट साहब की कुंडली में गुरु बैड स्थान पे, फिर भी वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान कैसे हो गया? इसीलिए हम आने वाले समय जब पढ़ेंगे, तो गली में कुत्ता भी शेर होता है। एक कहावत है, मेरी फेवरेट कहानी है कि आप अपने घर में रहोगे तो चाहे कितने भी हो, आप सुखी रहोगे, राजा रहोगे। इसलिए चलिए, और कोई क्वेश्चन? जी, लास्ट टाइम भी पूछ लिया। एक्चुअली मैं नजर के बारे में पूछ रही थी। लास्ट टाइम आपने एस्पेक्ट के बारे में बोल दिया। नजर कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ इजी उपाय? मैंने क्या बोला, 2 टाइप के हम्म, लोग होते हैं, एक जो नजर मानते हैं और एक नजर नहीं मानते। जो मानते हैं कि नजर होती है, उन्हें नजर लग जाती है। जो मानते हैं नजर नहीं होती, उनको कभी नजर नहीं लगती। अब हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे घर में बचपन से सिखाया गया है, बिल्ली रास्ता काटे तो दिन खराब हो जाता है। तो हमारे दिमाग में क्या फीड हो चुका है, नजर लगती है। क्यों? हम बचपन से देखते आए, नजर लगती है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, नजर का सबसे एक आसान उपाय है। क्या उपाय है? नमक लो, अपने सर के आगे 7 बार घुमा दो, और ओके। उसको हाँ जाकर हाँ। किसी पानी में डाल दो, नजर उतर जाएगी। या फिर हम्म, लाल मिर्च, हम्म, 7 पीस लो। हम्म, अपने जहां भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, जैसे क्या होता है, हम्म, जब नजर लगती है तो लोगों के 2 जगह हम्म, प्रॉब्लम होती है। एक सर में दर्द आता है और एक घुटनों में दर्द आता हम्म। है, अक्सर। फैमिली पे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं ना जी? थोड़ा फाइटिंग हो सकता है, किड्स तो, को कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अक्सर ये 2 जगह प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए नजर में क्या करते हैं, मिर्ची पूरे शरीर का 7 बार करते हैं, और उसके बाद आग में ओके। जला दो। अगर नजर होती है, ओके। हाँ अगर नजर होती है हाँ। तो उस मिर्ची की बदबू नहीं आती। अगर मिर्ची की ओके। बदबू आ रही है, तो समझ लो नजर नहीं है। ओके। हाँ। तो मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, मेरी माँ बहुत करती है। ओके। सर तो मैं भी मैं, प्रयोग करता हूँ इसका। नहीं नहीं, मेरी माँ, मिर्ची नहीं का। मैं बता रहा हूँ, मेरी माँ जब नजर उतार लेती है तब उसकी तबीयत सही हो जाती है। एक चुटकी हाँ नमक जी, डाल हम के। भी। मैं मैं बता दूं ना, बेटी बेटा को रेगुलरली करते ये तो बता दूं, उसका हेल्थी मेरी माँ रहते के हैं, नहीं दिमाग तो। में क्या फीड है, नजर लगते। तो उनको जब तक उतारोगे नहीं तब तक सही नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल, वेरी हाँ, गुड वेरी इसलिए गुड। मैंने क्या बोला, बचपन से जो दिमाग में फीड हुआ है,
सर वो निकलेगा नहीं। तो मैं क्या बोलता हूँ, दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो मानते हैं, एक नहीं मानते। जो मानते हैं सर उपाय कर लो। क्यों? उपाय करने से दिमाग में तसल्ली हो जाती है, लो नजर उतर गई। उतर और गई फिर जी। क्या होता है, कुछ देर बाद दिमाग बोलता है भैया नजर उतर गई, अब सही हो जाएगा। तो अगले दिन सही हो जाता है। हम्म, और जो नहीं मानते, अच्छा। वो क्या है, रेस्ट कर लो। क्यों? आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जिसके कारण ये टेंशन हुई। क्यों? तो आप रेस्ट कर लो 1 1.5 घंटा, उसके बाद आप देखोगे सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला दोनों टाइप का इफेक्ट आता है, क्योंकि मेरी माँ में नजर बहुत वो होती है। हम्म, अब मैं नजर नहीं मानता, मैं क्या बोलता हूँ, जो मेरे को नजर लगाएगा ना, उसकी किस्मत गणेश जी 4 गुना खराब कर देंगे। तो मेरे दिमाग में ये फीड है, अगर वो मेरे पे कोई हम्म, नजर लगाएगा या काला जादू करेगा, उसकी किस्मत चार हम्म, गुना खराब कर देगा गणेश जी। क्योंकि मैं किसी का बुरा हम्म, नहीं करता। अगर कोई मेरा बुरा कर रहा है तो मैं गणेश जी को क्लियर कट बोला हूं कि भैया उसका 4 गुना बर्बाद कर देना। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता। तो अगर कोई मेरा बुरा सोच रहा है या कर रहा है, मेरे से बिना पूछा उसका 4 गुना नुकसान कर देना। इसीलिए मैं कल मैं हमेशा कहता हूं कि मैं नेकी करता हूं और हरि पे छोड़ देता हूं। क्यों? इसीलिए मैं यहाँ जो पेड कंटेंट है फ्री में डाल देता हूँ। हो सकता है किसी के पास पैसा हो सकता ना हो। जिसके पास पैसा होगा तो भैया अलग सिखाऊंगा। जैसे अभी राहुल जी और पंकज जी आए, सर आज जो क्लास लिए राइट रॉन्ग पूरे 1 साल का बना लेंगे ना, कुछ चीजें और देखने की जरूरत ही नहीं। अब इसको सीटें बनाना 1 मिनट का काम, 15 मिनट का काम, 1 मिनट में आप किसी भी दिन का बता सकते हो। कल मैं क्यों बोल रहा हूं मार्केट माइनस खुलेगा और प्लस हो जाएगा, आगे 4 दिन राइट है, तो कल गैप डाउन ही खुलेगा। तो जी जी, भैया कल सर डॉ जोन्स फ्यूचर भी सर गिरा है, तो मार्केट को अभी गिरा था। तो उसके कारण ही मार्केट कल मतलब नीचे खुलेगा। प्लस सिंगापुर निफ्टी अपनी गिफ्ट निफ्टी, वो भी करीब 150 170 पॉइंट डाउन है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, हम्म, हम तो जी पहले ही लिख दिए ना। ये सीट तो आज राकेश जी ने बनाई नहीं है, जी जी पहले से जी जी। बनाई है। कट है, पहले अब कट में गिर ही रहा माइनस, इसलिए हम्म, हम ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे। तो कल जी सस्ता मिलेगा, आगे राइट राइट है तो हम खरीद लेंगे। तो कल दो जी। बजकर बीस मिनट के बाद मार्केट प्लस हो जाएगा। पर अब इतना गिरेगा तो प्लस होने में टाइम लगेगा। पर मेरी थ्योरी बोलती है कल माइनस खोलकर प्लस करेगा। आने वाले समय राइट 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 है इसलिए। जी जी। चलिए, और रेवती मैडम कोई क्वेश्चन? मैं रोज क्रो के लिए खाना रखती हूँ जी। उसी मेरा पिताजी नहीं है, उसकी रखकर मैं उसी रखकर मैं खाती हूँ। उससे क्या होगा जी? ओ। वो हम आगे अगले जब कुंडली पढ़ाएंगे तो कैसे करना वो सारी चीजें बताएंगे। ओके। क्योंकि इसमें क्या होता है, 9th हाउस होता है पिता का हाउस। ओके। 9th हाउस होता है पिता का हाउस। तो 9th हाउस में जो नंबर लिखा होगा, 9th हाउस में जो ग्रह होगा, आपको कौवे को वो चीज खिलानी पड़ेगी। ओके। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कौवे को रोटी खिला दो। पर पितृ सिस्टम बनेगा कैसे? 2 ग्रह देखने पड़ते हैं। पहला क्या होता है, 9th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, और 9th हाउस में कौन सा नंबर है, और 9th हाउस को कौन सा ग्रह देख रहा है। तो जो तीनों में कॉमन आएगा, कौवे को वो चीज खिलानी पड़ती है। अब हम लोग सीधा आसान बोल देते खीर खिला दो। तो सबका 9th हाउस अलग अलग होगा, अलग अलग ग्रह बैठे होंगे। तो मान लो अगर आपका 9 नंबर है, तो 9 नंबर का मालिक कौन होता है, गुरु। तो 9वें महीने और 12वें महीने करोगे तब ये उपाय ज्यादा काम करेगा। तो सबका अलग अलग आएगा। अब किताबों मैं में उपाय उपाय के लिए नहीं जी, ऐसे करे तो मैं मैं क्या रोज बोल रहा हूँ, उसके। उपाय हाँ, करो चाहे उसको करो, अगर आप राइट टाइम पे करोगे तो इफेक्ट आएगा ना। अच्छा। चाहे, इसीलिए मैं निकाला, चाहे आप उपाय मानो या रोज करो, जब आप उस चीज को टाइम पे करोगे तो इफेक्ट होगा। पितृपक्ष तो एक फिक्स टाइम आएगा, उसके अलावा भी किस्मत होती है। पितृपक्ष में तो आप कुछ भी करोगे, पितरों का ऋण खत्म होगा।
लेकिन उसके अलावा भी कैसे होगा? अभी बहुत सी चीजें आप करोगे, इसीलिए मैंने बोला थर्ड लेवल गजब का है, गजब का है। इसीलिए हमने क्यों बोला अभी आने तो दो, अभी तो बहुत सी चीजें बताऊंगा। अभी इसलिए एडवांस में बता दिया, मान लो मैं उस दिन बताना भूल गया तो, क्योंकि मैं तो स्क्रिप्ट जैसे पढ़ाता ही नहीं, मैं तो कंप्यूटर ऑन करता हूँ और बक बक शुरू कर देता हूँ। मैं कभी सर्किल कभी ऐसा बोलते टॉपिक नहीं खोलो, बहुत। इस लाइन को पढ़ाओ, इस लाइन को पढ़ाओ, मैं टॉपिक लेता हूँ कि जैसे आज मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ, तो मैं उस टॉपिक के बारे में मेरे दिमाग में जो है वो बता दूंगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला मेरा तरीका अलग है, क्योंकि मैं 13 साल से कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में फीड होगा। जो मेरे दिमाग में फीड नहीं हुआ, क्योंकि इतनी चीजें याद नहीं रहती, तो मैं उस समय कॉपी खोल के बता देता हूँ, ये नोट कर, इसलिए। और कोई क्वेश्चन रेवती मैडम? बस उतने ही जी। थैंक यू जी। राकेश जी आपका क्वेश्चन। सर मैं राकेश। सर मैं वैसे ही देख रहा था सर, क्योंकि 29 मार्च को सर मेरा शनि की ढैया चल रही तो वो उतर रहा है। सर मैंने उस दिन देखा तो सर उस दिन 12 नंबर में सर 5 ग्रह हैं सर। तो सर इसका कोई मतलब कुछ इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट सर मार्केट में? सर शुक्र, बहुत इफेक्ट आएगा। चंद्र। जब भी कोई दो ग्रह मिलते हैं तो इफेक्ट आते, तो यहां सोचो 5 ग्रह मिल गए, जब भी राइट सर। 5 ग्रह मिलेंगे, मार्केट पल में ऊपर पल में नीचे, पल में ऊपर पल में नीचे करेगा। अगर आप बुल कॉल पुट दोनों खरीद लो, बड़ा पैसा बन जाएगा। अगर कोई दो ग्रह मिलते तो उथल पुथल कर देते, 5 ग्रह मिलेंगे तो गजब का कर देंगे। अभी जब आप सीखोगे आने वाले समय में कौन से ग्रह क्या मिलते तो क्या करते, तो आप सिर्फ एक रूल याद रखो, जो ग्रह मिल रहे हैं कौन सी पार्टी के, ए पार्टी के, मतलब सूर्य चंद्र मंगल गुरु, ये तेजी करने का काम करेंगे। दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, बुध गुरु शुक्र राहु केतु, वो नीचे गिराने का काम करेंगे। जो 6 8 12 में है वो नीचे गिराने का काम करेंगे। जो 2 5 7 9 11 में वो तेजी करेंगे, चाहे ग्रुप कोई भी हो। तो ये दोनों देखना पड़ता है, इसके बाद आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। मान लो सब ग्रुप तेजी ग्रुप के हो गए, तो क्या होगा? मार्केट आपको दिखाएगा मंदा हो रहा हूं, तो शुरू के 1 घंटा मंदा करेगा, और उसके बाद सब मंदी पे बैठ जाएंगे, फिर सारों के स्टॉप लॉस खा के ऊपर आ जाएगा। कल मंगल चेंज हो रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूं कल मार्केट तेज होगा? उसका रीजन, जबकि कट है, कल क्या है, मंगल चेंज हो रहा है, मार्ग वक्री से मार्गी आ रहा है, और मार मंगल दिया। होता है प्राइज एक्शन, और आगे राइट राइट है। तो ये जो मंगल कल चेंज हो रहा है, उसके बाद 45 दिन में गजब की तेजी आ जाएगी। नोट कर लेना, 9वां दिन, 18वां दिन, 27वां दिन, 36वां दिन और 45वां दिन कल से जोड़ देना। इसीलिए मैंने सबको क्या बोला, 4 तारीख सोच के निफ्टी को लॉन्ग करो। तो 9 18 27 36 45 जोड़ लेना, कल की डेट में आने वाले समय में टॉप वही बनेगा। 9वें दिन, फिर 18वें दिन, 27वें दिन, 36वें दिन, 45वें दिन, प्लस माइनस 1 दिन। समझ रहे हो? इसीलिए बोला अभी तो आप, मैंने क्यों बोला, मैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर से पढ़ा हूं, कोई ये पॉइंट बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? इस पॉइंट के मास्टर इंडिया में सिर्फ एक ही आदमी था, वो था बेजानदारी वाला। जी। बेजानदारी वाला किसी को नहीं पढ़ाया। समझ में रही हो? कोई और ये निकाल ही नहीं सकता। मैंने आज तक खुद ही नहीं पढ़ाया। 3 साल हो गए रेवती मैडम के, डॉक्टर साहब के कभी पढ़ाए हो? तो तो बेजान दारू वाले ने बोला था, जब आप संन्यास लोगे तब सबको पढ़ा देना। मैंने क्या बोला? अप्रैल से तो मैं संन्यास ले रहा हूं ना। संन्यास लेने का मतलब, जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूं जितने क्वेश्चन हो पूछो, 11 नहीं तो 2 बजेगा तो भी पढ़ाऊंगा। उस जी। समय जी। मैं टाइम फिक्स कर दूंगा, जैसे आज जी। किया हूं, कि भैया दस जी। बजे तक ही पढ़ाऊंगा, चाहे क्वेश्चन हो या ना हो। अगर हम्म। क्वेश्चन नहीं हुए, बोलूंगा कल पूछना, कल मैं 11 बजे दे दूंगा। मतलब मान लो जैसे आज किसी के क्वेश्चन रुक गए, जी। भैया कल आप 9 से 11 ले लो, 11:30 ले लो, कल नहीं हुआ परसों, मैं रोज टाइम दूंगा।
चलिए, और कोई जी सर, क्वेश्चन? ये नहीं सर, यानी इसके मतलब 45 दिन, यानी आने वाले 45 दिन तक मार्केट अप रहेगा, आपका कहना है? 9वें दिन, 18वें दिन, 27वें दिन, 36वें दिन, अच्छा। 45वें दिन, हर हम्म। स्टॉक में टॉप बनेगा। मतलब अगर आप पिछले एक महीने का हाई कब तोड़ेगा, आप अभी हाँ। बताइए। कुछ स्टॉकों का 9 दिन में तोड़ देगा, कुछ स्टॉकों हाँ। का 18 दिन में, कुछ का 36 दिन में, तो 45 दिन में सब स्टॉक ऊपर आएंगे। ऊपर है, इसके बाद फिर डाउन है मार्केट? इसके बीच डाउन होंगे, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब आपको तो आसान चीजें बता दिया, कट कब है देख लो। हम्म। नौ कट कब दिन है? देख रहे हो, तो हाँ, 9 दिन में देख लो राइट कितने हैं। राइट कितने? हाँ। 9 में अगर 5 से ज्यादा जो हो, वो ज्यादा काम करेगा। आपको तो हम्म। फार्मूला भी सिखा दिया। जी राइट जी। रॉन्ग देख लो, तो पूरा महीने में देख लो कितना राइट रॉन्ग आ रहा है। मान लो किसी पीरियड में 9 दिन में कट ज्यादा आ गए, तो उस समय क्या होगा, प्राइस गिरेंगे। इसीलिए हमने क्यों बोला ये सबसे आसान चीज है। तो हमने क्या बोला, ऑप्शन में मिलता नहीं हम्म। 45 दिन का। प्रॉब्लम नहीं ये, नहीं, ये हाँ। अगर 45 दिन का ऑप्शन में मिलने लग जाए ना, तो मैं वर्ल्ड हम्म। रिकॉर्ड बना लूं। मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। जी। अगला महीना लोगे तो मिलेगा कितना, 40 रुपए का। ये महीना हाँ। मिलेगा 2 रुपए का, और 2 रुपए तो जीरो कर देगा। हम्म। इसीलिए हाँ। बोला ऑप्शन बड़ा मुश्किल काम है। चलिए, राकेश जी और कोई क्वेश्चन? और हाँ जी सर, एक सर, सर और सर 3 अप्रैल को सर, मंगल आपने एक बार बताया भी था सर, मंगल ना 4 नंबर में दोबारा जा रहा है सर। मजा तभी आएगा ना, मैं अभी क्यों बोला, अभी क्यों बोला। मंगल 4 नंबर में नीच का होता है, तो इतने घोटाले निकलेंगे प्रॉपर्टी के कि नेताओं का प्रॉपर्टी बंगला सीज होगा। अब क्या होगा कि ये न्यूज प्लस होगी कि माइनस, लोग सोचेंगे ये चीज माइनस होगी, पर ये सबसे बड़ी प्लस होगी। तो मंगल क्या करता है, जब नीच का होता है, अभी मैंने क्या बोला, माइनस माइनस प्लस। हम्म। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो पढ़ाएगा तो क्या बोलेगा, सर प्रॉपर्टी गिर जाएंगे, प्रॉपर्टी शेयर गिर जाएंगे। उस समय प्रॉपर्टी शेयर ऑल टाइम हाई मार मार देंगे। क्यों? गुंडे से कोई लड़ता नहीं, मंगल बहुत बड़ा गुंडा है, सेनापति। इसीलिए बोला अभी आने दो, सब चीजें सिखाऊंगा इवेंट के पहले और कैसे करना। तो अभी हमने क्यों बोला, हम सब चीजें सीखेंगे। तो अभी हमने क्या बोला, मंगल सबसे बड़ा है। अब मंगल, एक पॉइंट नोट कर लो, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये 4 ग्रह अगर एक दूसरे के साथ हो या एक दूसरे को देख रहे, तो तेजी को कोई रोक नहीं सकता। अगर इन 4 ग्रहों को मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु देख लेंगे, तो वो तेजी को मंदी में बदल देंगे। आने वाले समय में हम सीखेंगे। अभी आप पॉइंट नोट कर लो बस। क्यों? नहीं तो अभी 10 बज जाएगा, तो हम उसको सिखाएंगे कि तेजी कितनी बड़ी होगी, मंदी कितनी बड़ी होगी, सब सीखेंगे। इसीलिए बोला अभी तो मजा आएगा, होने के पहले सब लिखेंगे। चलिए, राहुल जी अपना चेहरा दिखाते हुए क्वेश्चन कर लो, क्योंकि आपका चेहरा कम। फिर से रिपीट कर दो, आपने बताया सूर्य चंद्र मंगल गुरु होगा तो तेजी होगा। पढ़ोगे, अभी ये पढ़ोगे, आप नए बैच के हो। नहीं, आपने जो अभी बोला वो रिपीट करने के लिए कह रहा हूं। रिकॉर्डिंग कल आ जाएगी यूट्यूब पे, सुन लेना, नहीं तो ठीक है। मेरा एक व्यू कम हो जाएगा। अच्छा, 9 दिन कैसे गिनेंगे? भाई जिस डेट को चेंज होंगे उससे, कल 24 तारीख को चेंज हो रहा है, 24 तारीख से 9 दिन जोड़ देना। अच्छा, मंडे आ गया इसलिए। मंडे नहीं, कल मंगल राशि चेंज कर रहा है। वक्री से मार्गी हो रहा है, वक्री से मार्गी हो रहा है, अच्छा। चेंज हो रहा है। तो पहले वो वक्री था, कल मार्गी हो जाएगा। और जो राकेश जी डेट बोल रहे हैं वहां राशि बदल देगा। तो ये वक्री और मार्गी क्या होता है? पढ़ोगे अभी, इसीलिए तो बोला ना 6 महीना क्यों बोला हूं। अच्छा, ठीक नए है। लोगों को क्यों बोला, एस्ट्रोलॉजी में बहुत चीजें होती है, ठीक हर है। चैप्टर महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। इसीलिए 6 महीना क्यों बोलता हूँ, कि भैया मैं इतना मान नहीं कि आपको एक दिन में पढ़ा दूं, सही पांच है। दिन में पढ़ा दूं, क्योंकि मैं पढ़ाने पे बिलीव नहीं करता। मैं आप वो चीज खुद बनाओ, सिखाने में बिलीव करते हैं। बिलीव करता हूँ। इसीलिए मैं 6 महीना लेता हूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब वीडियो में बोलता हूँ सर आप एक महीना आओ,
एक महीना पसंद ना हो, अगले महीने खुद छोड़ो। लेकिन जब आओ तो 6 महीना सोच के आओ, ताकि आपका क्या होगा, चीज लर्निंग माइंडसेट की होगी। अगर आप ये सोचोगे 6 महीना क्यों सीखूं, तो आप जिंदगी भर पीछे रहोगे, क्योंकि मैं तो हर बार नया पढ़ा दूंगा। क्यों? मेरे पास तो इतने नोट्स है, पूछो मत। चलिए, नवल जी आपका क्वेश्चन। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं पूछ रहा था, मेरे पास टाटा मोटर है ऊपर के भाव के, यूनियन बैंक और बीईएल है, तो क्या इनको एवरेज करें या जून के बाद में एवरेज करें सर? सर अब एवरेज कर लो, मंगल कल बदल गया, ऑटो सेक्टर में किस्मत आ गई। ठीक है सर। मतलब कल से किस्मत आ गई ऑटो सेक्टर में। अगर आप 45 दिन सोचते हो तो और अच्छा। अब शुक्र उच्च का चल रहा है। जी सर। 31 मई से 9 दिन आगे पीछे कर दो। 31 मई, हर ऑटो शेयर यहां से आपको ऊपर मिलेगा। 31 मई में 9 दिन पहले या 9 दिन बाद। जी सर। तो मैं क्या करता हूं, सर मैं पहले नहीं सोचता, आगे सोच लेता हूं। तो मैं क्या बोलता हूं, सर 9 जून सोचकर ऑटो शेयर में पैसा लगा दो। अगर जी सर। 31 मई से 9 दिन पहले हो गए, सर पहले बुक कर लो। मान लो आपने कल खरीदा और परसों ही पैसा बन गया, बुक कर लो। सोचो बड़ा, जी सर। पहले बुक कर लो थोड़ा थोड़ा। जी सर। हम बड़ा सोचते हैं, पहले पैसा बने, हमारा तो काम है पैसा कमाना। सपोज आप बिल्कुल सर। सोचते हो कि आपको 10,000 बने। एक बात बता रहा हूं, जी सर। अगर 10 दिन में 10,000 बन गया तो बेचो ना। 80%, बिल्कुल। बीस बिल्कुल परसेंट सही है। 80% बेचो। या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है सर। इसीलिए अभी किस्मत है, कल से तो किस्मत शुरू होगी ऑटो सेक्टर में। ऑटो में। और सर ये इसमें बीईएल डिफेंस का शेयर है सर, बीईएल? 8वां महीना 9वां महीना, जी सर, तो अभी इसको ये बाद में एवरेज? जब मंगल 4 में आ जाएगा, डिफेंस शेयर में आग लग जाएगी। तो वो कल बोल रहे थे ना, जी जी। उसका कारण बता देता हूँ। डिफेंस शेयर क्यों चलेगा, जो आपने डेट बोली है, वहां मंगल नीच का हो जाएगा। मंगल जब नीच का हो जाएगा तो सेनापति का दिमाग खराब हो जाएगा। सेनापति का जब दिमाग खराब होगा तो वो पल में बोलेगा शांति रखो, और पल में बोलेगा लड़ाई करो। तो जब मंगल नीच का आएगा तो लड़ाइयां बहुत कराएगा। जी और सर। लड़ाइयां होंगी तो डिफेंस के शेयर बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला कल की क्लास में कि वेट करो, मैं सब सिखाऊंगा। पर आपकी किस्मत में अगर मंगल और शनि सही होगा तो पैसा कमा पाओ। तो बिल्कुल। मंगल और शनि सही है या नहीं, वो कुंडली से पता चलता है। मान जी। लो यहाँ 10 लोग मेरे को सुन रहे हैं, जिसका मंगल और शनि सही होगा वो कमा लेगा, नहीं तो वो देखता रह जाएगा। वो महंगे पे खरीद के ट्रैप हो जाएगा। जी सर। इसलिए बोला ना, अब धीरे धीरे चलोगे, हर चीज बनेगी। तो पहले आप कहाँ पैसा कमाओगे, इसीलिए आज की क्लास में दीपक जी को बता दिया हूं कि सर आपका लक सेक्टर यहाँ है। अब जहां भी टिप्स आए इस सेक्टर की, भैया खरीद लेना, पैसा बन जाएगा। तो इनके लक सेक्टर में डिफेंस नहीं है, जबकि राहुल जी के डिफेंस है। जी सर। समझ रहे हो, एम्स और एम्यूनिकेशन। तो मैंने अभी क्या बताया, अगर उनका मंगल अच्छा होगा, मंगल हर 45 दिन में राशि बदलता है, जी सर। चेक करना सिखाएंगे, कब अच्छा कब बुरा, कैसे अच्छा कैसे बुरा, वो सब। इसीलिए मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप। और कोई क्वेश्चन नवल जी? जी सर, हो गया सर। चलिए, थैंक यू सर। पंकज जी अब आप पूछ लो आउट ऑफ कोर्स भी। सर मेरे को बताइए, एक ही चीज पूछना है। अब मैं आप जो बोले मैं तीन चार क्वेश्चन रखता हूँ। अब कौन से क्वेश्चन का आपको जवाब देना वो आप उचित सोच लीजिए, मुझे सर नहीं पता। 12 मिनट है, सारे आंसर हो तो जाएंगे। ऐसा मुझे सर एक ही बस सर पता क्या, मेरी राशि के हिसाब से जो भी आपको दिख रहा है, तो अगर मैं उसमें वर्क करूं कि नहीं करूं, काम करूं कि नहीं करूं, शेयर बाजार, मुझे पहले यही बता दीजिए कि मुझे और लॉस तो नहीं होता जाएगा। ये अगर मेरा बच गया तो मैं सब खुश खुश हो गया। अब राकेश जी आंसर देंगे। चलो राकेश जी दो, जी अनम्यूट कर लो राकेश। सर सर अब ऐसे तो पता नहीं सर कुंडली का सर, लेकिन सर ने बोला कि कुंडली मार्च में तो सबकी स्टडी होगी, तो मार्च में सर एक बार इसका जवाब मिल जाएगा। अभी वेट ले, करो, अभी एक लेकिन सर वीक। मार्च तक सर मैं हो सकता है लाखों रुपए और गवा चुका हूंगा, तो अगर आप मैंने, बता सकते तो। सर मैं अभी हम्म, क्या बोला, जी। इस सबसे आसान चीज मैंने पहली क्लास में ही बोल दी। सर आप हम्म, सीख रहे हो, बड़ा पैसा बिल्कुल मतलब। अगर आप गलत सीख गए तो
पहले आप सीट बनाओ, एडवांस लिखो, हो, होते वक्त देखो। जब 4 बार आप जैसा लिखे हो वो हो जाए, तब फिर पैसा लगाने की सोचो। भाई चलिए ठीक पैसा है। बड़ी मुश्किल से आता है, जाने हम्म। में 1 मिनट लगता है। तो आप कैश कर लो ना। सपोज आप मान लो कोई दिमाग बोल रहा है, तो भैया हम्म। 10% कैश लगा दो। कैश मतलब फ्यूचर और ऑप्शन नहीं। मान लो आपको लगता है भैया HL चलेगा, 10 शेयर हम्म। HL में खरीद लो। वो सर इंटरडे में प्रॉफिट होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो तो होता है। वो हम चार्ट देख के करते हैं जब जब उस हिसाब से, तो उसमें वर्क में अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। इंटरडे में तो होता है प्रॉफिट, लेकिन फिर जाता भी एकदम से। जैसे 5 दिन कमाया, छठवें दिन एकदम पूरा दे दिया। सर वही तो बोल रहा हूं कि आप 100 सौदे अच्छे कर लो, एक सौदा हम्म। ही डुबोता है। जी। तो वो एक अच्छा सौदा चलिए। ही पूरा डुबो देगा। चलिए, तो मेरे पास टाइम कम है तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, अनोखी चीज। जी 2020 में जब कोरोना आया था, जी जैसा मार्केट शॉर्ट हुआ था, गिरा था, जी। तो क्या ऐसा कोई टाइम आगे दिख रहा है आपको कि ऐसा आएगा शायद? सर मैंने तो क्या बोला, राहु आता है तो पहले खाता है। आप हम्म। मेरे से जुड़े नहीं थे नहीं, दो ये हजार सर मेरी कुंडली से नहीं सर, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, वो वर्ल्ड के खुद लिए। से बता रहा हूं ना। जी। तो 2020 का टोटल क्या था? चार। 4। चार था। अगर आप हम्म। बेजान दारू वाला की पुरानी भविष्यवाणी सुनोगे, तो हम्म। उन्होंने 2020 में भयंकर मंदी आएगी, उन्होंने 2008 में बोला था जी। कि ये मंदी कब रिपीट होगी। क्योंकि वो तो एस्ट्रोलॉजर जानते थे, तो जी। बता देते थे कब आएगी। जी। बात समझेगा। उस समय मुझे नहीं पता था, जिस साल का टोटल चार आएगा उस जी। साल मंदी आएगी शुरू के 4 महीना। जी। क्योंकि चार रिप्रेजेंट करता है राहु को। तो हम्म। 2020 का टोटल चार था। अब जी। चार कब आएगा टोटल? अब ये सर 4 आएगा। ईयर का। हैं? ईयर का। ईयर का ना? तो आप ही बता दीजिए सर अभी प्लीज, मतलब थोड़ा। हाँ, बता दीजिए आप ही। राकेश कब जी आ से रहा पूछेंगे। 2029। 2029। है? हम्म। अब अभी से आप लिख सकते हो, 2029 में 5 महीने में मंदी आएगी। क्यों? पिछली अच्छा। बार चार आई, तो दुनिया जी। चार रहेगी। और राहु हम्म। क्या है, खेल खेलता है। हम्म। तो हर कॉपी पेस्ट वाला क्या बोलेगा? सर 4 महीने में मंदी आएगी। तो 5 महीने में। 5 महीना करेगा। पिछली बार मंदी आई थी 29 मार्च तक, और फरवरी में हम्म। शुरू। तो वो 5 महीने कौन से होंगे कोई नहीं बता सकता। तो हमने अभी हम्म। से लिख दिया, सर 2029 के 5 महीना शेयर बाजार से दूर रहना। हम्म। समझ में आई गई? जी जी जी। अब जिसका टोटल चार आए पूरे साल का, बस समझेगा, वो वहां से आप पता कर लोगे। तो जब जब टोटल चार आएगा, उस साल सडन भयंकर मंदी आएगी। हम्म। ये बड़ा आसान है, इसीलिए तो मैंने क्या बोला, बड़ा आसान है। जैसे अक्टूबर में मंदी आई, हम्म। रजत कपूर जी ने पहले ही बोला था मंदी आएगी। पूरे यूट्यूब हम्म। में एक ही एस्ट्रोलॉजर था जो मंदी आएगी। मैंने तो हम्म। आप मेरा पुराना वीडियो देख लो, जनवरी में ही बोला था, सर अक्टूबर के बाद ऐसी मंदी आएगी, कपड़े उतर जाएंगे। पहले ही बोला था। लगातार इतनी बड़ी मंदी आएगी ये मैंने नहीं सोचा था। मंदी आएगी ये मैंने सोचा था। क्यों? भैया गुरु ग्रह वक्री हो गए थे, फिर शनि ग्रह वक्री हो गए थे। जब भी कोई ग्रह वक्री हो, समझ लो मंदी आएगी। सिंपल। अगर वो हम्म। ग्रह पावरफुल है तो ज्यादा मंदी आएगी। तो जो ग्रह वक्री होगा उस सेक्टर में मंदी आएगी। तो गुरु वक्री हो गया तो घोटाले आएंगे, और घोटाले हम्म। आएंगे तो भैया मार्केट गिरेगा। तो गुरु गिरेगा। वक्री हो, बुध हाँ वक्री में तेजी आएगी। गुरु वक्री हो तो मार्केट गिरता है। यूरेनस वक्री हो जाए, तो कल क्लास में क्या पढ़ाया था, यूरेनस वक्री हुआ था, इसलिए 1 सितंबर के बाद मंदी थी। हम्म। तो पहले 10-12 दिन तेजी किया, फिर वन साइड मंदी। इसलिए हम्म। बोला अभी आप पढ़ोगे तो 12 ग्रह जी। हैं। अगर 12 ग्रह में अगर कभी भी चार ग्रह वक्री हो जाए, तो समझ लेना मार्केट की बाट लग गई। हम्म। अगर गुरु की वक्री हो गई, तो गुरु कितने दिन के लिए वक्री हुआ है, उतने दिन में बाट लग जाएगी।
अगर शनि वक्री हुआ है तो शनि हम्म। तेजी भी करेगा, मंदी भी करेगा, तेजी भी करेगा, मंदी करेगा। तो शनि जब भी वक्री होगा, बुल बियर दोनों के कपड़े उतारेगा। शनि एक ऐसा ग्रह है, बुल के भी कपड़े उतारेगा, बियर के भी उतारेगा। तो शनि वक्री हो तो भैया कान पकड़ लो, ना तेजी करो ना मंदी करो। हम्म। अगर शनि वक्री हो गया तो जितने लोग शेयर बाजार में नुकसान करते हैं, नोट कर लेना, दो ही कारण नुकसान होता है, बड़ा नुकसान। या तो शनि वक्री, या राहु की दशा, या राहु का टाइम। ये दो ही समय सबसे बड़ा नुकसान होता है, जब आदमी लाखों करोड़ों बर्बाद करता है। इसीलिए बोला, मैंने अपने भैया को बोला था, बेटा 2020 की राहु का साल है, 4 महीना काम मत करना। राहु भैया भी बकरी होते तो ऐसा होता है। भैया मेरी बात नहीं माने। मैं अपनी फैमिली में भाई, मम्मी को, फैमिली को बार बार बोलता था, भैया 4 महीना फ्यूचर मत करना, 4 महीना शेयर बाजार मत करना। मैं उस समय बॉम्बे था, बता दे रहा हूं। उस समय मैं बॉम्बे गया हुआ था छुट्टी पे। हम्म। भैया हम्म। को बोला था मैं बॉम्बे हूं, कोई 4 महीना काम मत करना। नहीं, मतलब राहु बकरी में शॉपिंग भी ऐसा प्रोजेक्ट, होता है ना सर? नहीं शॉपिंग प्रोजेक्ट में था, सॉरी, 2020 में शॉपिंग प्रोजेक्ट में था। तो मैं बोला मैं शॉपिंग प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, 4 महीना कोई काम मत करना। वो मेरी बात माने नहीं, फ्यूचर खेल दिए। उस समय कोई चीजें गिरती नहीं थी, कैसा गिरा 2 महीने में सबको पता है। तो मैंने बताया था, राहु बर्बाद कर देता है। राहु और शनि जब भी आते हैं, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। इसीलिए हमने क्यों बोला, अधिकतर लोग बर्बाद कब होते हैं, शनि वक्री में या राहु के पीरियड में। और कोई क्वेश्चन? 4 मिनट बचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप रोज मिलें, यही चाहिए और कुछ नहीं। रोज तो हम मिलेंगे ही। जी, बस। वैभव जी आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन तो है, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे नमस्कार। को क्वेश्चन थोड़ा अलग है। नमस्कार सर, मैं वैभव। जी, मैंने शेड डाला था ग्रुप में जिसमें स्पष्ट ग्रह और विश्वोत्तरी महादशा, ये क्या है, इसका क्या इफेक्ट रहता है? अभी हमने क्या बोला, जितने भी पंडित लोग होंगे, पंडित लोग बोलने का मतलब एस्ट्रोलॉजर, शेयर एस्ट्रोलॉजर नहीं, वो सब इवेंट बताएंगे दशाओं से। दशा का इफेक्ट करता है, पर दशा का इफेक्ट क्या होता है, एक पीरियड होता है। कोई दशा 8 साल की है, कोई 16 साल की है, उस पीरियड में वो चीज होगी। तो दशा बताती है आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट किस टाइम होगा, मतलब आपकी लाइफ में कब कहाँ कैसे किस तरह होगा, वो पता चलता है उससे। अब मैंने क्या बोला, हम तो शेयर बाजार वाले हैं, इसलिए हम इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करते। इफेक्ट बहुत करती है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, बेजान दारू वाला लाइफ के बताते थे, तो वो दशाओं को बहुत यूज करते। अगर मैं अभी जैसे बोल दिया कि सर 31 मई से 9 दिन पहले और 9 दिन बाद आटो में किस्मत, वो मैं दशा के कारण बोल रहा। सिखा इसलिए नहीं रहा, उसमें बहुत देखना पड़ता है, उसमें बहुत माथा पच्ची करनी पड़ती है। दशा, अंतर दशा, विम्तोश्री दशा, दशा के अंदर दशा, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानेगा ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसको ऐसा समझो, आपका बेटा है, उसकी शादी हो गई, समझ रहे हो, शादी हो गई, तो वाइफ की जो लड़की है, बहन है, उसकी जो बेटा है, उसका मामा का लड़का, आपका क्या लगेगा अब बताओ। ऐसे घुमाना करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो इतना घुमाना पड़ता है, तो आदमी जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले बड़ी फिल्म, फिर उसके अंदर छोटी फिल्म, उसके अंतर और छोटी फिल्म, तो विंशोत्तरी दशा, प्रत्यंतर दशा, गजब गजब की दशा होती है। तो ये आपकी लाइफ की इवेंट बताने के लिए होगी। कोई भी पुराना वो खोल लो सॉफ्टवेयर, उसमें सब मिल जाएगा। पर वो क्या है, लाइफ प्रिडिक्ट करने के लिए, शेयर प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं। तो आने वाले क्वेश्चन। समय बताएंगे, टेंशन मत लो। चंद्र राहु का एक नक्षत्र आएगा तो मार्केट गिरता है? मैंने बोला राहु कभी भी आए, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
क्योंकि राहु खाएगा कि निगलेगा उगलेगा कोई नहीं बता सकता। तो राहु का नक्षत्र है, तो समझ लो उस दिन मार्केट में बड़ा मूवमेंट होगा। अब तेजी ओके। में करेगा कि मंदी में करेगा नहीं पता। क्यों? राहु मायावी ग्रह। तो राहु को कभी प्रिडिक्ट मत करना। अधिकतर लोग बर्बाद दो ही कारण होते हैं, शनि और राहु को प्रिडिक्ट करने चलते हैं। और चंद्र और मंगल की एक राशि। तेजी। तेजी। मैंने एक क्या ग्रुप। पढ़ाया? एक ग्रुप देख लो, बी ग्रुप देख लो। ओके। इसलिए बोला ना, राहु को प्रिडिक्ट करने में ही तो लोग बर्बाद होते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, सर प्रिडिक्ट मत करो, 4 महीना छुट्टी मना लो। हम लोग मनाएंगे नहीं। इसीलिए अभी आपको क्यों बोला, हर चीज मिलेगी। चलिए, आज के थैंक 10 यू बज सर। गए। आज हम लंबी क्लास नहीं रख रहे, संडे का टाइम है। तो सब लोग फैमिली को टाइम दो। आज पहली बार घर वालों के साथ जल्दी बैठ जाओ। नहीं तो रोज घर हम्म। वाले मेरे को गाली देंगे कि सर आ जाते हैं और रात के 11 बजे तक पढ़ाते हैं। तो मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले भी बोलते हैं तू कितना बक बक करता है। समझ में आ रही बात? मैं खुद बोलता हूँ मैं बहुत बक बक करता हूँ। मैं खुद बोलता हूँ, तो कोई क्वेश्चन कर लेता है तो मैं उसका जवाब इतना देता हूँ कि अगला 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 टाइम खत्म। तो आज मैंने डिसाइड किया, मैं 10 बजे क्लास खत्म कर दूंगा। तो मान लो अब जिनके भी क्वेश्चन रह गए, कल परसों नरसों रोज मिलेंगे। तो आज का टॉपिक लर्न कर लो। अब मंदी मत करना। अब मंगल हम्म। आ गया। अगर आप अब मंदी करोगे, ट्रैप हो जाओगे। अगले 45 दिन ये मंगल एक दिन में तेजी लाएगा। तो अगले 45 दिन हर शेयर चलेगा। नोट करके रख लेना। जी। अप्रैल की किसी की भी कॉल खरीद लेना, अप्रैल महीने की। किसी में 9 दिन में पैसा बन जाएगा, किसी में 18 दिन में बन जाएगा, किसी में 36 दिन बन जाएगा। पर 45 दिन में सब शेयरों में पैसा बनेगा। तो इसीलिए मैंने बोला, अगर आप ऑप्शन खेलोगे तो भैया अप्रैल मई, या सर फिर मीडिया में अप्रैल भी, मीडिया अप्रैल के मई। सर मीडिया मई भी बोल रहे हैं आप? सर 45 दिन जोड़ो यहां से। हाँ जी, ठीक है, ठीक, ओके सर। 45 दिन मीडिया में भी, जोड़ो। मीडिया। पैंतालीस सर दिन बॉटम बन गया है जोड़ोगे क्या सर अभी? 45 दिन जोड़ोगे तो वो 15 अप्रैल आएगा। 15 अप्रैल हम। और ऑप्शन में क्या होता है, ऑपरेटर उसी जगह बंद करके कॉल पुट खत्म कर देता है। तो सेफ हम्म। प्लेयर अप्रैल प्लस में। अप्रैल प्लस। सेफ प्लेयर। अगर सर आप चेस खेल रहे हो कोई टेंशन नहीं, यहां से सब ऊपर होंगे। सर मीडिया सेक्टर में भी आएगा। सर मैंने क्या बोल दिया? 9 दिन, 18 दिन, 27 दिन, 36 दिन, 45 दिन, ये 5 साइकिल चलेगी मंगल की। अब कोई शेयर 9 दिन में बढ़ जाएंगे, कोई शेयर 18 दिन में बढ़ेंगे, कोई दिन 27 दिन में बढ़ेंगे, कोई 36 दिन में बढ़ेंगे, कोई 45। तो 45 दिन में 100 में 99 शेयर बढ़ेंगे। अब कोई पहले बढ़ जाएगा कोई बाद में, कला तो वही है। उसी को तो पकड़ने में दिमाग लगाना पड़ेगा। और मैं क्या बोलता हूं, सर दिमाग कम लगाओ, सर 45 दिन सोच के खरीद लो। सर जो निफ्टी आपका बैंक लक्ष्य, निफ्टी। जो निफ्टी आपका बैंक लक्ष्य निफ्टी। सेक्टर, तो सबका निफ्टी। लक्ष्य सेक्टर सबको पता है। तो अपने जी। लक्ष्य सेक्टर को 45 दिन सोच के खरीद लो। पहले जी। पैसा बने पहले बुक कर लो, आसान। फिर हम रिसर्च करेंगे ना कि कौन से में हम्म। क्या होगा, कैसे होगा, पूरा सीखेंगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला, हर चीज सिखाऊंगा। तो मैंने जैसे कल क्या बोला, केतु और शनि मिलेंगे तो लेदर के शेयर बढ़ते। देख लो, क्या केतु और शनि मिल रहे हैं? तो अभी कौन से ग्रह मिल रहे हैं? तो जैसे अभी राकेश जी ने बोला 5 ग्रह मिल रहे हैं। तो 5 ग्रह जो मिलेंगे उनमें तेजी आएगी, नोट कर लेना। अब 5 ग्रह जो मिल रहे हैं, मैंने 12 ग्रह पढ़ा दिए, इसीलिए पढ़ाया हूं। तो जैसे बैंकिंग शेयर है, बुध गुरु शुक्र से चलते हैं। तो अगर ये ग्रह मिलेंगे इनमें तेजी आ जाएगी। बकायदा बताऊंगा सब चीजें, वेट चल करो। इसीलिए मैंने बोला कि अब मंदी भूल के मत। अब कल बॉटम बन जाएगा फाइनल, पहले से बता रहा हूं। मेरे हिसाब से अगर मेरा पर्सनल अनुभव बोलूं तो कल निफ्टी 60 पॉइंट से ज्यादा माइनस नहीं खुलेगी। मेरा पर्सनल अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि कल क्या होगा, कल जाने नहीं सर, सर डाउजन सर पता है 150 पॉइंट, कुछ भी एक हो सौ जाए, सत्तर पॉइंट माइनस है। तो वो कुछ खुलेगा ही भी हो नीचे। जाए, नीचे मेरा खुलेगा पर्सनल, सर। मेरा जी। पर्सनल मत, मैंने क्या बोला, हम्म। मेरा जो पर्सनल मत है, क्योंकि कल हम्म। मंगल होगा तो 60 पॉइंट गिरेगा। उसके बाद
12 मिनट में 60 से 122 पॉइंट गिरेगा। खुलेगा 60 माइनस, फिर 122 माइनस आएगा, और ठीक 18 मिनट में 9:52 तक वो दोबारा 60 माइनस में आ जाएगा। तो कल का पूरा दिन 60 पॉइंट प्लस माइनस में बिता देगा। और अच्छा। परसों से जो तेजी शुरू होगी, फिर अगले 45 दिन आप बोलोगे सर मैं किसी भी शेयर में पैसा लगा दूं बनेगा। पर कौन सा शेयर खरीदोगे जब सब शेयर चलेंगे? चुनना मुश्किल। इसलिए बोला अपना लक सेक्टर ले लेना, हर शेयर हम्म। शॉर्ट भूल के मत कर। पहले से बता, हम्म। कल से हम्म। मंगल चेंज हो गया, तो कल के बाद से मंगल वन साइड तेजी करेगा। और मेरे हिसाब से कल क्या कट है, तो कल गैप डाउन खोलेगा, और 2:20 के बाद इतनी बड़ी तेजी करेगा जो आप सपने में नहीं सोच सकते। इसीलिए मैंने पहले से अलर्ट कर दिया कि अगले 4 दिन राइट है, तो कोई कल भूल के भी शॉर्ट ना करे। अगर शॉर्ट कर दिया तो 45 दिन में उसकी नैया डूब जाएगी। पहले से क्यों मंगल आ रहा है, तो इसीलिए मैंने क्यों बोला 45 दिन में सब तेज होना है। हम्म। 45 दिन में सब तेज होना है। इसीलिए अभी आपको क्यों बोला, अब अगले 45 दिन तेजी के दिन। क्यों तेजी के दिन? कल मंगल वक्री से मार्गी हो गया, सेनापति। तो मंगल को जिस दिन सूर्य देख लेगा, चंद्रमा देख लेगा, गुरु देख लेगा, चंद्रमा तो देखेगा ही, उस दिन सबसे बड़ी तेजी। तो इस बुधवार गुरुवार हम पढ़ेंगे किस दिन 45 दिन में कौन सी चीजों में तेजी आएगी, एडवांस फ्री में जी। बताऊंगा। समझ रहे हैं कि किस थैंक यू सो मच सर। 45 दिन में कौन सी तेजी आएगी। तो इसीलिए मैंने अभी आप सबको क्यों बोल दिया, कुंडली बना लेना। जिसकी किस्मत में जो होगा वही कमा पाएगा। मैं बताऊंगा मैं भी नहीं कमा पाऊंगा, पहले से बता दे रहा हूं। जबकि मैं ही बताऊंगा, बताने वाला मैं हूं। समझ रहे हो? तो मैं किस में काम करूंगा? प्रॉपर्टी में। मैं प्रॉपर्टी और आईटी में करूंगा, बड़ा पैसा कमाऊंगा, इसलिए बता दिया। बाकी कहीं भी काम करूंगा मुझे पैसा नहीं मिलेगा, पहले से बता रहा हूं। तो सर इसीलिए मैंने लक सेक्टर सब लोग पढ़ चुके हैं। कितने लोग लक सेक्टर जानते हैं? सर मैं आतिश मैं जानता हूँ। सर मैं बस जो इमकान मैंने में जानता हूँ। 45 दिन मैं बोला है, अच्छा अच्छा। अपने लक सेक्टर पे जुआ खेल देना, बड़ा पैसा बना लोगे। तो अगले 45 दिन में आप करोड़पति बन सकते हो, पहले से बता रहा हूं। पर कहाँ? वाह। अपने लक सेक्टर में। तो सबका जी। लक सेक्टर सबको पता है। तो अपने लक सेक्टर पे गेम खेलना। तो जब मैं ये चीजें बताऊंगा अगले 4-5 दिन कि सूर्य मंगल मिलेगा तो पावर शेयर तेज होगा, केतु शनि मिलेगा तो ये सेक्टर होगा, तो आप अपने सेक्टर से कनेक्ट करना। तो अभी मंगल मिला है, तो मंगल के बारे में वीडियो जो बनाया उसे पढ़ लेना। तो मंगल के बारे में जो जो चीजें मैंने बोली है सेक्टर, अगले 45 दिन में वो आपको करोड़पति बना देगा, अगर आपका मंगल अच्छा हुआ तो। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने बोला अगले महीने में कुंडली क्यों रखा हूं, कि आप जिंदगी भर जान पाओ आपका कौन सा ग्रह अच्छा, कब अच्छा होगा, कैसे होगा। इसीलिए पूरा मार्च महीना मैंने क्या रखा है। तो अब जो मंदी आनी थी, सर मंदी खत्म। अब सर मेरा मंगल नीच का है, तो मैं इस पे ट्रेड नहीं करूँ ना? इसमें, मंगल मेरा नीच का है। सर मंगल नीच का है ना, जी। तो आप तो ट्रेड, मैं नहीं करूँ ना? आप ट्रेड, हाँ जी। आप 5% पैसा लगाओ। जी। मंगल नीच का है, तो अभी क्या होगा, आपकी रेटें जिस दिन आप बेचोगे उसके 2 दिन बाद आएगी। इसलिए मैं अभी, आप तो चलो अभी आयो, तो 90 दिन हम्म। आप छोटा ट्रेड करो, बड़ा जी। नहीं। तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा मंगल नीच का, तो कोई आएंगे बात ये बोला सब। चलिए, नहीं। 9 मिनट लेट हो गया मंगल के कारण। क्यों? दस हम्म। बजकर 9 मिनट चलिए, धन्यवाद। कल थैंक यू मिलेंगे। सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच।